स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से पाठ नंबर 11 जिसका शीर्षक है आदमी नामा और कवि है लेखक यानी कवि जो है वो है नजीर अकबराबादी। कविता को लिखने वाले कवि होते हैं और अन्य जो गद्य भाग में लिखते हैं वो लेखक होते हैं। ठीक है, कवि है नजीर अकबराबादी जो महाकवि माने जाते हैं। तो इन्होंने जो है आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित करवाया है। इस कविता के माध्यम से आदमी को बताया है कि कैसे वो किस किस बात का ऐसे ही घमंड करता रहता है तो वो वास्तव में आदमी है। तो आदमी को हमेशा जो है अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि खुद भी खुश रहे और दूसरे लोग भी खुश रहें। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कुछ शब्दों के अर्थ तथा कवि का परिचय वो समझाया है। आज हम कविता का सरलार्थ यानी व्याख्या वो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी बुक खोल के बैठोगे तो आपको उसमें से साथ साथ में पढ़ते भी जाओगे और आपको समझ भी आता जाएगा। अब देखो, इसकी फर्स्ट लाइन वैसे ही बहुत आसान है, हमें ऐसे लग रही है बड़ी आसान सी कविता है और है भी। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, कोई कोई शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ हमें पता है, कविता बहुत आसान है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। अब इसमें कवि ने क्या किया है, कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इसमें कवि ने बताया है कि कैसे इस संसार को और भी सुंदर बनाया जा सकता है, यानी आदमी ये काम कर सकता है। तो कहते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, कि जो दुनिया में यदि राजा है ना तो वह भी एक आदमी ही है। अब राजा कोई और नहीं है, आदमी ही है, क्योंकि जब जन्म लेता है, मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी कोई जात, कोई उसका कोई धर्म या उसका कोई परिवार कौन सा, उसको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तभी उसके जो है ये सारे कहते हैं इस धर्म को मानने वाला है, ये इस धर्म के लोगों के घर में पैदा हुआ है, इस परिवार में पैदा हुआ है, इसकी ये जाति है, इसका ये नाम है। तो ये सब कुछ बाद में जो है होता है। तो क्या कह रहे हैं कवि कि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति राजा है तो वह भी आदमी है, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। और मुफलिस यानी हम क्या कहते हैं कि बड़ा जो गरीब या दरिद्र है या जो भिखारी है, भीख मांगने वाला है, वो भी आदमी ही है। यदि राजा है तो वो भी आदमी है, भिखारी है वो भी आदमी है, गरीब है वो भी आदमी है। ठीक है, अब मुफलिस मैंने क्या है, गरीब या दरिद्र होता है, और गधा मैंने भिखारी या जो भीख मांगने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं, तो वो भी आदमी है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार मैंने मालदार यानी सभी सुख सुविधाओं से जो युक्त है वो भी आदमी है। बेनवा और कमजोर, और जो कमजोर है वो भी आदमी है। नियमित जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमित मतलब स्वादिष्ट भोजन करने वाला। जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करता है वो भी एक आदमी है। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबाना मतलब जिसको बड़ी कठिनाई से खाने को कुछ मिलता है वो भी एक आदमी ही है। यानी सभी आदमी हैं जिनके काम अलग अलग हैं। ठीक है, अब चाहे गरीब है, अमीर है, राजा है, मंत्री है, भिखारी है, कुछ भी है, सब आदमी है। अब दूसरा है मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। अब जिसमें बैठ कर के नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिद होती है, मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, अल्लाह की बंदगी करते हैं वहाँ पर बैठ कर के, यानी भगवान का जो नाम लेते हैं। तो जो आदमी वो मस्जिद बनाने वाला है वो भी एक आदमी है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खबा। अच्छा, फिर वहाँ पर मस्जिद में बैठ कर के जो नमाज पढ़ने वाला है वो भी आदमी होता है, और जो कुरान और शरीफ का अर्थ समझाने वाला है वो भी एक आदमी है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ। आदमी वहीं बैठ कर के कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान और उसका अर्थ बताते हैं, सब आदमी ही होते हैं। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। नमाज पढ़ने के लिए जब हम जाते हैं मस्जिद में, जूते बाहर उतार देते
चुरा करके भाग जाता है, चोरी करके भाग जाता है, वो भी एक आदमी होता है। आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद गुरुद्वारे, तो जूते बाहर उतारे जाता है। बहुत बार होता है ऐसा कि जूते चोरी हो जाते हैं, तो जूतों को चोरी कौन करता है? वो भी एक आदमी ही होता है। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। मतलब वो जूते चुराने वालों को जब पकड़ करके पीटता है तो वो भी एक आदमी ही होता है। यानी कवि क्या बता रहे हैं कि सभी उसी एक ही ईश्वर की संतान है, लेकिन इस संसार में आकर के सब अलग अलग काम करने लगते हैं। फिर है या आदमी पे जान को वारे है आदमी। अब जो है इसमें मनुष्य को उसकी असलियत बताते हुए कवि क्या कहते हैं कि जो दूसरे व्यक्तियों पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है वो भी एक आदमी होता है। क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, ठीक है, बड़े विनम्र नेचर के जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, परोपकार करते हैं, हमेशा उन दूसरे लोगों पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो जो आदमी पे जान को वारे है आदमी, यानी जो किसी आदमी पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है वो भी एक आदमी होता है। और आदमी पे तैग को मारे है आदमी। अब तैग मारे यानी जो दूसरों से बदला लेने का काम करता है। किसी ने कुछ कह दिया तो सोचेगा मैं उससे बदला, तो कुछ तो होते हैं ना अच्छे स्वभाव के, वो तो बात को ही खत्म कर देते हैं। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हम बदला लेके रहेंगे, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मेरे साथ ऐसे किया तो क्यों किया, तो वो बदला लेते हैं। तो कहते हैं कि दूसरों के साथ बदला लेने के वाले जो दूसरों के साथ बदला लेने के लिए उसे मार देते हैं वो भी एक आदमी है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। पगड़ी उतारना मतलब बेइज्जत करना। जो दूसरे व्यक्ति को बेइज्जत करता है यानी दूसरे को अपमानित करता है वो भी एक आदमी होता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। जब कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत के समय में जो पुकारता है, दूसरों को सहायता के लिए बुलाता है, वो भी एक आदमी होता है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और उसकी पुकार को सुन करके जो दौड़कर उसकी सहायता करने के लिए जाता है वो भी एक आदमी ही होता है। अब क्या कहते हैं कवि इसमें यही बता रहे हैं कि हैं तो सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान, लेकिन सबके स्वभाव जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजे। अब कहते हैं अशराफ यानी जो शरीफ होते हैं, कमीने यानी जो बुरे होते हैं, शाह राजा और मंत्री, ठीक है, क्या है, शरीफ, बुरे, राजा और मंत्री, ये सब ही आदमी होते हैं। और जो दिल को अच्छा लगने वाले काम करते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, यानी आदमी ही जो है वो किसी का भक्त बन जाता है वो भी आदमी होता है। और मान लो जिसका भक्त बन गया, कोई उपदेश देने वाला, कोई धर्म गुरु जो होता है वो भी आदमी ही होता है। गुरु भी आदमी है और उसके शिष्य जो है वो भी आदमी है। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर। अब जो अपने अच्छे स्वभाव के कारण या परोपकार करके दूसरों की भलाई करके जो अच्छा आदमी बन जाता है यानी वो अच्छा कहलाता है तो वो भी एक आदमी होता है। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। और जो है बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे काम करते हैं और लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं, जो किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, वो भी आदमी ही होते हैं। तो इस तरह से कवि ने बताया है कि यहाँ पर इस संसार में जन्म लेने के बाद जब जन्म लेते हैं तब तो वो सब एक ही ईश्वर की संतान होते हैं, मतलब एक ही ईश्वर की संतान है भी, उनके क्या है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा तो उसके मन में फिर आता है, जब तक तो वो बच्चा तब तक तो वो सच्चा उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जो जो उसकी उम्र बढ़ती है तो मन पर झूठ का मैल भी चढ़ जाता है और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। कुछ कोई व्यक्ति अच्छे स्वभाव का बन जाता है, कोई बड़े स्वभाव का बन जाता है। किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि वो राजा बन जाता है और किसी की किस्मत ऐसी होती है कि वो उस राजा का वजीर बनकर के रह जाता है, या कोई भिखारी बन जाता है, तो कोई जो है बहुत स्वादिष्ट भोजन करने लगता है, मतलब किसी की इतनी हैसियत होती है, इतना पैसा होता है कि बहुत स्वादिष्ट भोजन करता है, कुछ
इतना गरीब होता है, मतलब कोई इतना गरीब होता है कि उसको रोटी चबाने को निकलते हैं, रोटी के टुकड़े भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, यानी खाने के लिए से कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों ये पाठ आपको जो है कविता का सरलार्थ यानी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो आप इसको दोबारा से देखना, आपको फिर समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं